नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल भी इन क्लासेस में का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सब कैसे हैं? मैं पूरा आशा करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो स्पेशल आईआरसी ग्रुप डी वाले के लिए है। तो दोस्तों आज वीडियो में भूगोल यानी जियोग्राफी के एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक क्या है? भारत की नदियाँ। दोस्तों भारत की नदियाँ को मैं 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में। दोस्तों जो अगर हमारा ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों, इसलिए हमारे वीडियो पे बिना स्किप के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो को हमारा लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी हमारे वीडियो का लाभ ले सकें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक में है? बिहार में भी बहती है और उसका उद्गम अमरकंटक में है। तो दोस्तों मैं उस नदी का नाम बता दूं। उस नदी का नाम है दोस्तों सोन नदी। क्या नाम है दोस्तों? सोन नदी। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो मानस नदी है कौन सी नदी की एक सहायक नदी है। तो दोस्तों जो मानस नदी है वो किसकी सहायक नदी है? वो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की। कौन सी दोस्तों? ब्रह्मपुत्र। कौन सी दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी की। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अगर किसी पार्टिकुलर किसी फेमस नदी का नाम आ जाए तो उसके बारे में 2 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी रहता है। ये 2 चीज़ कौन कौन सी हैं? एक तो उसकी लंबाई और दूसरी उसका उद्गम स्थल। तो दोस्तों यहाँ पास हमारा नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का। तो दोस्तों इसके बारे में हम 2 चीज़ जानेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी लंबाई कितनी होती है। इसकी लंबाई होती है दोस्तों 2900 किलोमीटर और इसका जो उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर से। तिब्बत मानसरोवर। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है कि ऐसी कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो दोस्तों उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है दोस्तों नर्मदा नदी। क्या नाम है दोस्तों? नर्मदा नदी। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों जो नर्मदा नदी है तो आप देखे होंगे कि मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से, जो कि मध्य प्रदेश के एक अनूपपुर जिले में आता है। ओके फ्रेंड्स, और दोस्तों अगर पूछा जाए कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी होती है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी की लंबाई होती है 1312 किलोमीटर। कितना होती है दोस्तों? 1312 यानी 1312 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी नदी है जो अधिक परिवर्तन करता है। दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है जो अधिक यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है क्योंकि अधिक मार्ग परिवर्तन करता है। तो दोस्तों वो कौन सी नदी है? वो उस नदी का नाम है दोस्तों कोसी नदी। क्या नाम है दोस्तों? कोसी नदी। कोसी नदी। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दोस्तों उस नदी का नाम क्या है? दोस्तों उस नदी का नाम है क्या? गोदावरी नदी। क्या नाम है दोस्तों? गोदावरी नदी। ओके फ्रेंड्स, और दोस्तों अगर मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि जो एक फेमस नदी का नाम आ जाए तो उसके बारे में 2 चीज़ जानना जरूरी रहता है। एक तो उसकी लंबाई और दूसरा उसका उद्गम स्थल। तो दोस्तों इसका जो गोदावरी नदी है इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है दोस्तों 1465 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक महाराष्ट्र में एक जिला है, कौन सा? नासिक जिला। नासिक जिले में एक गांव है, क्या नाम उसका? त्र्यंबक गांव। क्या दोस्तों? त्र्यंबक गांव। वहाँ से जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम होता है। दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है।
दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, अच्छे से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला तुंगभद्रा, दूसरा मालप्रभा, तीसरा घाटप्रभा और चौथा अमरावती। तो दोस्तों जो तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा ये तीनों सहायक नदी हैं, और इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नहीं है। तो इसमें कौन सी नहीं है, इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर कौन सा है, अमरावती। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी नदी है जो उकक्ष के रण में समाहित होती है। दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है जो उकक्ष के रण में समाहित होती है। दोस्तों उस नदी का नाम क्या है, दोस्तों उस नदी का नाम है लूनी नदी, लूनी नदी। ओके फ्रेंड्स, और दोस्तों लूनी नदी कहाँ से निकलती है, ये लूनी नदी है तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि एक राजस्थान में कौन सा जिला है, अजमेर, राजस्थान में अजमेर जिला, अजमेर जिले में एक पर्वत है, कौन सा, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का एक हिस्सा कौन सा है, नांग पहाड़, नांग पहाड़ से ही लूनी नदी का उद्गम होता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दोस्तों उस नदी का नाम क्या है, दोस्तों उस नदी का नाम है सोन नदी। क्या नाम है दोस्तों, सोन नदी। दोस्तों सोन नदी कहाँ से निकलती है, दोस्तों सोन नदी जो है कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ी, जहाँ से नर्मदा नदी का भी उद्गम होता है, अमरकंटक की पहाड़ी। ओके फ्रेंड्स, और दोस्तों नर्मदा नदी की सोन नदी की लंबाई कितनी होती है, दोस्तों सोन नदी की लंबाई कितनी होती है, 780 किलोमीटर। कितना होता है दोस्तों, 780 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा से कहाँ मिलती है। दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी गंगा से कहाँ मिलती है। तो दोस्तों कहाँ मिलती है, ये मिलती है दोस्तों उत्तराखंड में एक जगह का नाम है क्या, देवप्रयाग, देवप्रयाग। दोस्तों देवप्रयाग में ही भागीरथी और अलकनंदा दोनों आपस में मिलते हैं। दोस्तों दोनों का संयुक्त जलधारा फिर गंगा के नाम में परिवर्तन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसमें 2 नदियाँ हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, 2, एक है ब्रह्मपुत्र और दूसरे का नाम है गंगा। ओके फ्रेंड्स, जो दोस्तों पूछ लीजिए कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, तो सुंदरबन डेल्टा है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। ओके फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल। दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी फेमस नदी का नाम आ जाए तो दो चीज़ जाना जरूरी है। तो दोस्तों दोनों नदी का हम जान लेते हैं, उद्गम स्थल और उनकी लंबाई। तो दोस्तों एक नदी हम कौन सी लिए थे, ब्रह्मपुत्र। दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी होती है, 2900 किलोमीटर, और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत मानसरोवर। ओके फ्रेंड्स, और एक नदी थी कौन सी हमारी, गंगा नदी। दोस्तों गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है, तो दोस्तों गंगा नदी की लंबाई जो है कितना होता है, 2525 किलोमीटर, और इसका उद्गम कहाँ से होता है, उत्तराखंड के गोमुख हिमानी से, गोमुख हिमानी। ओके फ्रेंड्स, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। दोस्तों जो सिंधु नदी है तो उसका उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत के मानसरोवर झील से। कहाँ से दोस्तों, तिब्बत मानसरोवर। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों इसका लंबाई कितना होता है, तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है, लंबाई कितना होता है, 2900 किलोमीटर, और जो ब्रह्मपुत्र है उसकी भी लंबाई 2900 किलोमीटर ही होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है। दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है कि भारत की सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है।
तो दोस्तों उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है दोस्तों हुबली नदी। क्या नाम है? हुबली नदी। हुबली नदी। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों जो हुबली नदी है, ये हुबली नदी जो अपनी गंगा नदी है, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में एक जगह है, कौन सा? धुलिया। दोस्तों जो गंगा नदी का एक भाग ही है, मतलब कि ये दक्षिण की ओर ये एक रास्ता अपना बना लेती है और उस नदी का फिर नाम पड़ जाता है क्या? हुबली नदी। ओके फ्रेंड्स, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? दोस्तों क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो पंजाब है, पंजाब के निर्माण में सबसे भागीदारी कौन सी नदी की है? तो दोस्तों उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम दोस्तों सिंधु नदी। ओके दोस्तों, क्या नाम दोस्तों? सिंधु नदी। और सिंधु नदी की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? 2900 किलोमीटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से। ब्रह्मपुत्र। ओके फ्रेंड्स, कौन से किस नाम से? ब्रह्मपुत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है कि भारत के किस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों उस नदी का नाम क्या है? दोस्तों उस नदी का नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि भारत की गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? नारायणी। नारायणी। क्या दोस्तों? नारायणी के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है कि अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। दोस्तों तो अंतःस्थलीय अपवहन नदी का एक उदाहरण कौन सी नदी है? दोस्तों उस नदी का नाम है घग्गर नदी। क्या नाम दोस्तों? घग्गर नदी। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है? दोस्तों यहाँ पास क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से हमको पढ़ना पड़ेगा कि भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों भारत में सबसे लंबी कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि आपको क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा है कि भारत में, या कि फिर यहाँ होता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है, तो यहाँ पास होता गंगा नदी। और यहाँ लिखा भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो यहाँ होगा हमारी कौन सी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। ओके फ्रेंड्स, और जो गोदावरी है उसकी लंबाई कितनी होती है? उसकी लंबाई होती है 1465 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंदी नदी किस नदी का अन्य नाम है? दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है कि जो कालिंदी नदी है किस नदी का अन्य नाम है? दोस्तों कौन सी नदी का अन्य नाम है? उस नदी का नाम दोस्तों यमुना नदी। क्या नाम दोस्तों? यमुना नदी। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों यमुना नदी की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों यमुना नदी की लंबाई होती है 1375 किलोमीटर। 1375 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर विवाद है? दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत और बांग्लादेश, दोस्तों क्वेश्चन क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर विवाद है? दोस्तों उस नदी का नाम है क्या? तीस्ता नदी। तीस्ता। क्या नाम है दोस्तों? तीस्ता नदी। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों जो तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश में जल विवाद अभी चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि केन नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है
दोस्तों केन नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों जो केन नदी है किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। ओके फ्रेंड्स, कौन सी नदी का है? यमुना नदी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा नदियों के किनारे अवस्थित नगर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा कि नदियों के किनारे अवस्थित नगर। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। और आपकी इस कोरोना के घर अपने ख्याल रखिए, खुश रहिए, घर वालों को खुश रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।